नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एलाइट ट्यूटर गुड नॉलेज पे। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, जो आप समझें बस वही समझ लीजिए। लेकिन आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। और आज की वीडियो में फिर से हम लोग कवर करने वाले माउंटेन मतलब पर्वत की। इसके पहले एक पार्ट आ चुका है, तो ये सेकेंड पार्ट है। कुछ नए स्टाइल में कुछ अलग पढ़ेंगे, कुछ अच्छा पढ़ेंगे और थोड़ा सा आप मोटिवेशन देते रहिए। आपको पता होगा कि कैसे मोटिवेशन देना है, ठीक है। उसके लिए आप थोड़ा सा चैनल को सपोर्ट करें प्लीज़। देखिए, ये मैंने भारत का एक मैप बनाया है। हो सकता है कि बहुत बेहतरीन ना बना हो, लेकिन मैंने फिर भी कोशिश की है कि इसको अच्छे से अच्छा बनाया जाए। तो हमने हिमालय की तरफ के या हिमालय के सारे पार्ट को देख लिया था, कवर कर लिया था, ठीक है। अब हम लोग कवर करने वाले हैं ज़रा बाकी के माउंटेन को। तो मैं साउथ की तरफ से थोड़ा शुरुआत करना चाहता हूँ। साउथ की तरफ से शुरुआत हम लोग करेंगे। जैसा कि देखिए, ये मैप है। मैप में जो ये वाला राज्य आपको दिख रहा होगा, ये केरल है। यहाँ पर ये आपको दिख रहा होगा तमिलनाडु। तो केरल और तमिलनाडु कि यहाँ पर दोनों जगह पर जहाँ पर ये केरल तमिलनाडु मिलते हैं, यहाँ पर कुछ पर्वत श्रेणियाँ पाई जाती हैं। इनका नाम है, इन पर्वत श्रेणियों का नाम है कार्डमम। कार्डमम। अब थोड़ा सा अगर दिमाग लगाया जाए तो कार्डमम मतलब इन्हें इलायची पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। जितनी भी इलायची की खेती होती है वो यहीं पर होती है। कहाँ पे? तमिलनाडु और केरल, इन दोनों जहाँ पर मिलते हैं लगभग इसी के पास में पाए जाते हैं आपकी कार्डमम की पहाड़ियाँ, ठीक है। कार्डमम की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। और अगर बात करें तो मुख्य भूमि है, जो भारत की मुख्य भूमि है, उसका सबसे दक्षिणतम पहाड़ी जो है वो कार्डमम पहाड़ियाँ ही हैं। कहाँ पे पाई जाती है? केरल और तमिलनाडु। देखिए, मैं इसका साइड में थोड़ा सा नाम ऐसे शो कर दे रहा हूँ। ये केरल है और ये तमिलनाडु, ठीक है। केरल और तमिलनाडु के और थोड़ा सा ऊपर चलेंगे तो यहाँ पर कुछ पहाड़ियाँ पाई जाएंगी, केरल और तमिलनाडु के ही इधर बॉर्डर पर, इधर की तरफ, ठीक। इनको आप पहाड़ियाँ मान सकते हैं। ये जो है, ये नाम इनका जाना जाता है अन्नामलाई के नाम से। देखिए, जहाँ भी मलाई का नाम आ जाए तो समझ लेना साउथ वाले मलाई गिरा रहे हैं, सब उन्हीं की है, ठीक है। तो अन्नामलाई जो है, ये जो पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, ये आपकी पाई जाती है, ये भी तमिलनाडु और केरल में इनका जो मेन भाग पड़ता है। इनका क्या नाम है? अन्नामलाई, ठीक है। तो अन्नामलाई की पहाड़ियाँ कहाँ पे पाई जाती हैं? केरल और तमिलनाडु पे पाई जाती हैं। अगर बात करें हम लोग कि इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो अनामुदी। अनामुदी जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी है। इसकी सबसे ऊंची चोटी है अनामुदी, ठीक है। अनामुदी चोटी है। और इसकी अगर हाइट की बात करें तो इसकी हाइट जो है वो 2695 मीटर की है। 2695 मीटर इसकी हाइट है, ठीक है। और अगर बात करा जाए तो इसकी खासियत एक और है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है, अगर बोला जाए तो वो अनामुदी ही पड़ती है, जो कि किस पहाड़ी का हिस्सा है? अन्नामलाई पहाड़ी का हिस्सा। अगर इसके और थोड़ा सा ऊपर चलेंगे, जहाँ पे आपको ये 3 बॉर्डर मिल रहे होंगे। देखिए, ये केरल हो गया, ये तमिलनाडु है, और इस तरफ जो आपको दिख रहा है ये कर्नाटक है, ठीक है। ये यहाँ पर कर्नाटक है। कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, इन तीनों के बॉर्डर पर, इस जगह पर जहाँ पर ये तीनों बॉर्डर मिलते हैं, यहाँ पर कुछ पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। और इन पहाड़ियों को नाम से जाना जाता है, उसका नाम है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। नीलगिरी की पहाड़ियों के नाम से इसको जाना जाता है। और सबसे फेमस बात यह है कि पहाड़ियों के रानी के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो अगर देखिए, जितनी भी पहाड़ी है ये नाम से ही फीमेल है वैसे, ठीक है। तो पहाड़ियों की रानी के नाम से जाना जाता है नीलगिरी पहाड़ियों को। और ये कहाँ पर पड़ती हैं? तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ 3 जगह पर पड़ती हैं, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, और यहाँ पर केरल में। अगर क्रम से बात करें तो सबसे नीचे थी कार्डमम थी, उसके ऊपर थी वो अन्नामलाई थी, और उसके ऊपर है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। तो अगर पहाड़ी है तो इसकी सबसे ऊंची चोटी भी होगी, क्योंकि ये काफ़ी फेमस है, ठीक। यहाँ पर बहुत से प्रकार के मसाले वगैरह होते हैं। नीलगिरी की पहाड़ियाँ कुछ ज़्यादा ही फेमस है, आप ऐसा समझ लीजिए। यहाँ पर बहुत से प्रकार के मसाले भी उपजाए जाते हैं। जैसे कार्डमम में इलायची की खेती होती है, वैसे यहाँ पर भी बहुत सारी काली मिर्च वगैरह की खेती होती है नीलगिरी की पहाड़ियों में। तो इसकी कोई ना कोई सबसे ऊंची चोटी होगी, तो उसका नाम है दो दो बेटा। हंसी आ गई होगी। दो दो बेटा से मेरा मतलब है डोडा बेटा।
डोडा बेटा इसकी जो है सबसे ऊंची चोटी है। अगर सबसे ऊंची चोटी है तो इसकी कुछ ना कुछ हाइट होगी। हाइट की अगर बात करें तो ये 2613 लगभग आप मान सकते हैं कि 2613 या हाँ 2613 मीटर इसकी हाइट है। ठीक है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, लेकिन आपको ये याद रखना है कि जो है अनामुदी से इसकी हाइट कम है। डोडा बेटा की जो हाइट है अनामुदी से कम है। अब इधर की तरफ की बात हो चुकी है, आगे की तरफ देखें अगर तो ये आपको एक राज्य दिखाई पड़ रहा होगा। इस राज्य का नाम है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य है। यहाँ पर एक पहाड़ी पाई जाएगी। इसके पहले आंध्र प्रदेश की साइड में इस जगह पर कुछ पहाड़ी पाई जाएंगी, ठीक, जिसका नाम है जावदी। तो ये जावदी के नाम से जानी जाती, जावदी पहाड़ियों के नाम से जानी जाती। इनका पूरा का पूरा एरिया जो है, पूरा हिस्सा है, वो आपका तमिलनाडु में पड़ता है। ठीक है, तमिलनाडु के ऊपर चले तो ये यहाँ पर पड़ेगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश में पहाड़ियां पाई जाती कुछ। यहाँ पर इधर की तरफ कृष्णा रिवर जो है, याद हो आपको कृष्णा रिवर, जिसकी सहायक रिवर हुआ करती थी भीमा वगैरह। ठीक है, तो कृष्णा रिवर के साउथ में मतलब दक्षिण की तरफ पे कुछ क्रमवार से ऊपर से दक्षिण की तरफ, मतलब नॉर्थ से साउथ की तरफ में कुछ पहाड़ियों का क्रम है, उनका नाम है नल्ला मलाई। ठीक है, सब मलाई वगैरह जिधर भी दिखाई पड़े तो समझ जाना कि साउथ की नदियां, यहाँ पे नल्ले लोग ज्यादा हैं तो इसीलिए इसका नाम है नल्ला मलाई। ठीक है, नल्ला मलाई। नल्ला मलाई जो है वो आपके आंध्र प्रदेश की पहाड़ी के नाम से आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। ठीक है, तो फिलहाल अभी कुछ इन पहाड़ियों को हम लोग समझ पाए। एक बार मैं फिर से इनको रिपीट कर देता हूँ कौन कौन सी है। सबसे साउथ में अगर बात करें तो कार्डमम की पहाड़ियां पाई जाती हैं, जो कि केरल और तमिलनाडु के एरिया में पड़ती हैं। केरल और तमिलनाडु से थोड़ा सा ऊपर चलेंगे तो यहाँ पर केरल और तमिलनाडु में ही दूसरी पहाड़ियां पड़ेंगी, जिनको बोला जाता है अन्नामलाई के नाम से। अन्नामलाई की पहाड़ियां, जिसकी सबसे ऊंची चोटी है अनामुदी है, और उसकी अगर लेंथ की बात करें या हाइट की बात करें तो 2695 मीटर इसकी जो है वो हाइट है। फिर इसके ऊपर कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, इनके बॉर्डर पर नीलगिरी की पहाड़ियां पाई जाती हैं। मतलब तीनों भाग में ये पहाड़ियां स्थित है। नीलगिरी की जो पहाड़ियां वो तीनों जगह को कवर करेंगी। कर्नाटक में भी कुछ हिस्सा है, तमिलनाडु में भी कुछ हिस्सा है, और केरल में भी कुछ हिस्सा है। इसकी अगर सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो डोडा बेटा जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, उसी के बाद केरल में इस साइड में कुछ और पहाड़ियां पाई जाती हैं, जिसका नाम है जावदी की पहाड़ियां। और फिर उसके ऊपर चले अगर तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश पड़ेगा। आंध्र प्रदेश में ये कृष्णा रिवर है। यहाँ से जो ये रिवर आपको दिख रही होगी, ये वाली, वो कृष्णा रिवर है। ठीक है, कृष्णा रिवर है तो उसके दक्षिण की तरफ जो है एक पहाड़ियां पाई जाती हैं, जिनका नाम है नल्ला मलाई की पहाड़ियां। ठीक है, तो फिलहाल इतना हो चुका है। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अगर और ऊपर की तरफ बात करें तो यहाँ पर फिर नेक्स्ट बात करें तो ये आपका महाराष्ट्र दिख रहा होगा, ये तेलंगाना है, ये महाराष्ट्र है। ठीक है, तेलंगाना और महाराष्ट्र, आपको याद हो कि एक यहाँ पर बाल घाट की पहाड़ियां पाई जाती हैं। इधर की तरफ जो है ये बाल घाट की ये पहाड़ियां पाई जाती हैं। ठीक है, बाल घाट पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। अब ये पहाड़ी क्या करती हैं कि जो आपका भीमा रिवर है और गोदावरी रिवर है, उन दोनों के जल का विभाजन का काम करती हैं। अब कौन सी भीमा रिवर? वही भीमा रिवर जो कृष्णा रिवर की सहायक हुआ करती थी। अरे वही भीमा रिवर जिसके अगल बगल में दो और नदियां चलती थी, जिनका नाम था, एक का नाम था माना, दूसरे का नाम था सीना रिवर। ठीक है, अब कुछ आइडिया आया? तो वही ये भीमा रिवर है जो कि कृष्णा रिवर की सहायक नदी थी, जो कि कृष्णा रिवर निकलती थी महाबलेश्वरम से। और ये कहाँ है महाबलेश्वरम? तो ये पाया जाता है आपका महाराष्ट्र में। तो आपको इतना आइडिया लगा कि जो बाल घाट की पहाड़ियां वगैरह पाई जाती हैं ये कहाँ पर पाई जाती हैं? तो ये कुछ इस एरिया में पाई जाती है, कर्नाटक, तमिलनाडु में और महाराष्ट्र में इसका हिस्सा पड़ता है। और ये दो रिवर को अलग करने का काम करते हैं। दो रिवर कौन सी हो गई? वो भीमा रिवर हो गई और गोदावरी रिवर। ठीक है, अभी तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सब कुछ क्लियर है। इसके ऊपर अगर बात करें तो यहाँ पे महाराष्ट्र पे इस जगह पर ये कुछ और पहाड़ियां पाई जाएंगी महाराष्ट्र में इस जगह। इसको नाम से जाना जाता है हरिश्चंद्र, हरिचंद नाम से।
हरिचंद्र की पहाड़ियाँ, ठीक है। और इसी के और ऊपर की तरफ इधर बात करें तो यहाँ पर बहुत ही फेमस जो है वो पहाड़ियाँ पाई जाती हैं जिसमें गुप्त काल की चित्रकला मौजूद है। अब गेस करके बता सकते हैं अब कौन सी हो सकती है जिसमें गुप्त काल की चित्रकला मौजूद है, तो उसका नाम है अजंता की पहाड़ियाँ, ठीक है। अजंता एलोरा की अगर आपने गुफाएं सुनी है तो अजंता की पहाड़ियाँ जो है वो यहीं पर पाई जाती हैं। अजंता की पहाड़ियाँ महाराष्ट्र में पाई जाती हैं और इन पहाड़ियों में क्या होता है कि ये बहुत ही फेमस है गुप्त कालीन चित्रकला के लिए। इन पहाड़ियों में जो गुफाएं मिलती हैं उनमें गुप्त कालीन चित्रकला बहुत ही बेहतरीन तरीके से विश्व विख्यात है, आप ऐसा समझ सकते हैं। तो अभी तक हम लोग इतनी चीज जान चुके हैं, अभी तक इसमें कोई दिक्कत हो तो आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो महाराष्ट्र की एक और यहाँ पे पर्वत श्रृंखला है, जैसे इधर की तरफ मान सकते हैं। तो इस पर्वत श्रृंखला को मैं साइड में इधर लिखे दे रहा हूँ, इसका नाम है सतमाला, सतमाला पर्वत श्रृंखला या सतमाला पहाड़ियाँ, ठीक है। तो ये यहाँ तक अभी हम लोग महाराष्ट्र तक पूरी पर्वत श्रेणियों को कवर कर चुके हैं, 2-3 और है, बस पूरा कवर होने वाला है, आप ऐसा समझ लीजिए। कि अब अगर बात करें यहाँ पर तो ये एमपी है और इधर की तरफ चलेंगे तो छत्तीसगढ़ झारखंड वगैरह पड़ेगा, ये गुजरात का एरिया। तो यहाँ से लगाकर इधर की तरफ छत्तीसगढ़ तक ये कुछ पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। एमपी और यहाँ पर गुजरात और छत्तीसगढ़ में ये पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। इन पहाड़ियों को सतपुड़ा पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये पूरी जो आपको पहाड़ियों का हिस्सा दिख रहा होगा इनका नाम है सतपुड़ा की पहाड़ी। मैं इधर ऊपर की साइड लिख देता हूँ, इनका नाम है सतपुड़ा की पहाड़ी या सतपुड़ा पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब इनको 3 भागों में बांटा गया है, 3 भागों में इनको बांटा गया है। और अगर इसकी सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो इसकी सबसे ऊंची जो चोटी है वो है धूपगढ़ी, इसकी सबसे ऊंची चोटी। देखिए जो सतपुड़ा पहाड़ी है इसको जो बीच का एरिया आपको दिख रहा है इधर वाला साइड, इसको जो है बीच वाले एरिया में ही सबसे ऊंची चोटी पड़ती है जिसको बोलते हैं धूपगढ़ी, धूपगढ़ी, ठीक है। धूपगढ़ी नाम से सबसे ऊंची चोटी इसकी पाई जाती है, जिसकी अगर हाइट की बात करें तो ये 1350 मीटर इसकी हाइट है, 1350 मीटर जो है इसकी हाइट पाई जाती है। और इस पहाड़ी का नाम है महादेव की पहाड़ी, ठीक है। महादेव की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। जैसे आप जानते हैं कि महादेव है तो वो तो सबसे ऊंचे होंगे, ठीक है। तो ये महादेव की पहाड़ी, इसका जैसे 3 भाग में इसको डिवाइड किया गया है, तो ये महादेव की पहाड़ी के नाम से इस इधर वाला एरिया जाना जाता है। और फिर इधर वाला एरिया है और कुछ उधर वाली पहाड़ियाँ हैं। अब इस पहाड़ी की खासियत क्या है, इसके जस्ट ऊपर की तरफ, इसका मतलब इसके नॉर्थ साइड से एक नदी बहती है जिसका नाम है नर्मदा नदी, और इसके साउथ के साइड से एक नदी बहती है जिसका नाम है तापी नदी, ठीक है। तो यहाँ से एक नदी बहेगी ऊपर की साइड से इस तरफ से, और ये इधर की तरफ जाके यहाँ गुजरात के पास में विलुप्त हो जाएगी जाके अरब सागर में। तो इस नदी का नाम है नर्मदा रिवर, नर्मदा, ठीक है। हो सकता है इसको इरेज करना पड़ जाए, आप ऐसे समझ लीजिए नर्मदा रिवर है। और इधर नीचे की साइड से रिवर गई है जिसका नाम है ताप्ती नदी। तो नर्मदा और ताप्ती नदी, इन दोनों के बीच में जो पहाड़ियाँ पड़ती हैं वो सतपुड़ा की पहाड़ी के नाम से जानी जाती हैं, ठीक है। अब इनको क्या है 3 भागों में बांटा गया है। इधर की तरफ जो आपको इधर की तरफ ये पश्चिमी साइड जो दिख रहा है, इधर की पहाड़ियों को राजपीपला की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। जो ये वाली पहाड़ियाँ दिख रही हैं इनको बोला जाता है राजपीपला की पहाड़ी, राजपीपला की पहाड़ी आप समझ सकते हैं, ठीक है। फिर बीच वाला तो आप समझ गए हैं कि इसका नाम है जो महादेव की पहाड़ी, जो ये वाला एरिया है इसका नाम है महादेव की पहाड़ी, ठीक है। अब महादेव का जैसे भवकाल तो रहता ही है, तो भवकाल से आप याद रख सकते हैं मैकाल की पहाड़ी इधर वाला है, ठीक है। तो इधर वाला जो एरिया है वो मैकाल की पहाड़ी। तो जो सतपुड़ा की पहाड़ी, इनको 3 भाग में डिवाइड किया गया है। एक आप राजपीपला की पहाड़ी के नाम से जान सकते हैं जो सबके पश्चिमी भाग पड़ता है। मध्य में जो इसका भाग पड़ेगा वो महादेव की पहाड़ी के नाम से जाना जाएगा।
और जो पूर्व हिस्सा में इधर भाग पड़ेगा जो आपका यहाँ पे छत्तीसगढ़ एरिया को कवर करेगा जाके, ठीक है, उसको यहाँ पर मैकाल के नाम से जाना जाता है। इसकी सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो धूपगढ़ी जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी हाइट की अगर बात करी जाए तो 1350 मीटर जो है इसकी हाइट है। अब इसके जस्ट ऊपर मतलब यहाँ पर मध्य प्रदेश और इसका कुछ राजस्थान का एरिया, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान का एरिया, और इधर की तरफ कवर करते चले जाए तो यहाँ तक झारखंड की तरफ कुछ जाएगा, इधर की तरफ साइड, ठीक है। ये जो पहाड़ियां हैं इन पहाड़ियों को विंध्या पहाड़ी के नाम से जाना जाता है, विंध्या पहाड़ी के नाम से जाना जाता है, और यहीं से माही रिवर का उद्गम भी होता है। विंध्या पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। अगर इसको थोड़ा सा और डार्क बनाने की कोशिश करें तो ये वाली जो पहाड़ियां हैं, ये वाली इधर की तरफ, ये विंध्या पहाड़ी के नाम से जानी जाती है, ठीक है। अब देखिए विंध्या पहाड़ी के नाम से कौन कौन से एरिया में पड़ती है, तो इसका कुछ भाग राजस्थान में पड़ता है, मध्य प्रदेश में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है, और उधर की तरफ झारखंड में इसको टच करते जाके, झारखंड की तरफ ये टच करते जाके। इसको भी 3 भागों में बांटा गया है, और अगर इसको 3 भागों में बांटा गया तो 3 भाग कौन कौन से हो सकते हैं, ऐसा आप समझिए। जो इधर झारखंड की तरफ का जो एरिया दिखेगा, ठीक है, तो मैं इसको रेड पेन से इधर बनाता हूँ। ये जो इधर वाला एरिया दिखेगा ये आपका इधर का भाग जाना जाएगा पारसनाथ की पहाड़ी के नाम से, पारसनाथ की पहाड़ी, ठीक है। अब पारसनाथ की पहाड़ी सबसे फेमस है, बहुत बार पूछ लिया गया है पारसनाथ की पहाड़ी, क्योंकि यहाँ पर जैन मंदिर सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। जो जैन मंदिर है मुख्यतः पारसनाथ की पहाड़ी पर ही पाए जाते हैं। अगर उसकी हाइट की बात करें तो पारसनाथ की पहाड़ियों पर 1365 मीटर की ऊंचाई पर जैन मंदिर श्रृंखला पाई जाती है, जैन मंदिर पाए जाते हैं, ठीक है। तो पारसनाथ की पहाड़ियां अगर हो गई हैं, और सबसे इधर पश्चिम की तरफ बात करें जो है, जो आपको ये वाला इधर का एरिया ये दिख रहा है, ये वाली, ठीक, इस वाली जो जगह है यहाँ की जो पहाड़ियां हैं उन पहाड़ियों को हम लोग इधर की तरफ लिख देते हैं भारमेर की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है, भारमेर की पहाड़ी, ठीक है, भारमेर की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। तो जो विंध्या की पहाड़ियां थी इनको 3 भागों में कुछ डिवाइड किया गया था। भारमेर की पहाड़ी थी, और आपकी पारसनाथ की पहाड़ियां हैं, और कैमूर की पहाड़ियां, ठीक है। तो इन 3 भागों में आपको इसको जाना जाता है, ठीक है। जो बीच का एरिया बच जाता है इधर की तरफ आपका यूपी और एमपी के बीच वाला, यहाँ पर इसको बोलते हैं आपका, ठीक है, पारसनाथ की पहाड़ियां हो गई हैं और भारमेर की पहाड़ियां हो गई हैं। अब इसकी अगर सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो आप समझ सकते हैं कि जैन मंदिर जो है उधर ही इसकी सबसे ऊंची चोटी पाई जाती है, और कैमूर पहाड़ी के नाम से बीच वाला एरिया इसका फेमस है। ये जो एरिया दिख रहा है यहाँ पर आपका कैमूर पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। तो आपकी लगभग सारी की सारी पहाड़ियां कवर हो चुकी हैं, एक और पहाड़ी बची है, लेकिन इसको मैंने इतना ज्यादा इसमें बता दिया है कि शायद इधर आ ना पाए, लेकिन एक ही है तो फिलहाल मैं इसको बता देता हूँ। देखिए ये आपको इधर दिख रहा होगा, ये राजस्थान है। राजस्थान से इधर की तरफ चलेंगे, इधर की तरफ ये राजस्थान, हरियाणा, और इसके कुछ एरिया जो है गुजरात में भी पड़ता है, ठीक है। तो ये जो है अरावली की पहाड़ियां हैं, जो कि भारत ही नहीं पूरे विश्व में सबसे प्राचीनतम मतलब पुरानी पहाड़ियों में से जानी जाती है। अरावली की पहाड़ियां हैं, इस जगह पर पड़ती हैं, आपकी गुजरात में पड़ेगी, कुछ हिस्सा इसका गुजरात में पड़ेगा, फिर यहाँ पर राजस्थान में पड़ेगा, और जहाँ तक कि हरियाणा में भी इसका कुछ एरिया पड़ता है। तो ये अरावली की पहाड़ी है, और कितनी पुरानी है तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि 570 मिलियन वर्ष पुरानी है। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, 570 में 10 लाख से गुणा कर लीजिएगा, आइडिया लग जाएगा कि कितने वर्ष पुरानी है, ठीक है। तो अगर बात करें कि भारत की या पूरे विश्व में लगभग बात करें सबसे प्राचीन जो पहाड़ियां हैं, ठीक, तो वो यही पहाड़ियां हैं जिनको बोलते हैं अरावली की पहाड़ी। इसको मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ, अरावली की पहाड़ी, ठीक है। अरावली पहाड़ी के नाम से जाना जाता है और सबसे पुरानी पहाड़ी है। अगर बात करें इसकी सबसे ऊंची चोटी की, तो इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है गुरु शिखर, इसकी सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, ठीक है। और मैं इसमें जगह ज्यादा बची नहीं, देखिए एक ही मैप में मैंने पूरा इधर उधर कर रखा है, तो मैं इधर इस तरफ शो कर दे रहा हूँ, समझ जाना है यहाँ पे अरावली पहाड़ियों में। तो गुरु शिखर के नाम से जाना जाता है, गुरु शिखर इसकी सबसे ऊंची चोटी है,
और उसकी अगर हाइट की बात करें, ठीक है, उसकी अगर हाइट की बात करें तो 1722 मीटर इसकी हाइट, ठीक है। तो इसी के साथ देखिए आप पूरा का पूरा पहाड़ियों वाला एरिया इधर देख सकते हैं, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कौन सी पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं। और ये भारत की आपसे पूरी की पूरी पहाड़ियाँ खत्म होती हैं, आपको मोस्ट ऑफ द चांस है कि यहीं से क्वेश्चन मिल जाएगा। अगर किसी को कोई भी क्वेरी या क्वेश्चन कुछ डाउट होता है तो प्लीज़ एक बार कमेंट करें, मैं हो सकता है कि एक और वीडियो बना दूंगा आपके कमेंट्स ज़्यादा हुए तो, ठीक है। फिलहाल अगर वीडियो आपको सचमुच अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके जाए और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने का कोई भी पैसा नहीं है और ना हम लोगों को कोई पैसा मिलता है, सब्सक्राइब का कोई पैसा नहीं मिलता, अमीर नहीं हो जाएंगे आपके सब्सक्राइब करने से, ठीक है। केवल ये रहता है कि थोड़ा सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तो जो लोग दूसरे भी देखते हैं उनको भी लगता है कि हाँ यहाँ कुछ पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो बस इतना आपसे सपोर्ट चाहिए, बाकी हम लोग मेहनत तो कर ही रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो अभी तक अगर आप वीडियो में रुके हैं तो इसके लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।